आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। प्रदेश में बदमाश बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जनता में दहशत है, लेकिन पुलिस के मुखिया ओपी सिंह का कहना है कि प्रदेश में तेजी के साथ अपराध कम हुआ है। इतना ही नहीं, डीजीपी साहब पुलिस की कार्य प्रणाली से भी पूरी तरह संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि पुलिस बढ़िया काम कर रही है, छोटी मोटी कमियां हैं जिन्हें दूर कर लिया जाएगा। आगरा और मथुरा में बढ़े अपराध और पुलिस कस्टडी में मौत के सवाल गूंजे तो चुप्पी साध गए। मीडिया ने सवाल किए तो कह दिया कि एडीजी साहब बात करेंगे। आपको बता दें कि शुक्रवार को डीजीपी ओपी सिंह मथुरा में थे। पुलिस लाइन में बैरक का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, संगठित अपराध खत्म हो गया है। अपराधी सलाखों के पीछे हैं, जो फरार हैं उन्हें तलाश किया जा रहा है। यहां जब मथुरा और आगरा में बढ़े क्राइम का सवाल उठा तो डीजीपी ने अनसुना कर दिया। कुछ लोगों ने पुलिस अधिकारियों के फोन न उठाने की बात की तो डीजीपी ने साफ कह दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अधिकारियों को छोड़िए, हमारा हर स्टेशन ऑफिसर तत्काल फोन रिसीव करता है। उन्होंने कहा कि कुछ कमियां अभी रह गई हैं जिन्हें जल्द दूर किया जाएगा। पुलिस 2019 को प्रशिक्षण वर्ष के रूप में मनाएगी। पुलिस को कई बिंदुओं पर ट्रेंड किया जाएगा। पुलिस के लिए कैप्सूल कोर्स तैयार किए जा रहे हैं। पुलिस के प्रशिक्षण केंद्रों पर इन कोर्सों को चलाकर पुलिस वालों को ट्रेनिंग दी जाएगी। एक सवाल के जवाब में डीजीपी ने कहा कि साइबर क्रिमिनल से निपटने के लिए हमारी पुलिस अभी कमजोर है। साइबर क्राइम के 4000 मुकदमे लंबित हैं जिन्हें जल्द निस्तारित किया जाएगा। साइबर क्रिमिनल की कमर तोड़ने के लिए पुलिस को प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। कुछ एक्सपर्ट पुलिस को प्रशिक्षण देंगे। उन्होंने बताया कि जल्द ही प्रदेश में 2 नए ट्रेनिंग सेंटर भी बनेंगे। अभी ट्रेनिंग सेंटर की क्षमता 6000 है, जिसे बढ़ाकर 20000 किया जाना है। प्रदेश की पुलिस को और आधुनिक बनाने के लिए इसरो और अन्य संस्थानों से मदद ली जा रही है। इसके अलावा हमने पुलिसिंग के नए नए आयाम स्थापित किए। हमने न केवल अपराध और अपराधियों पर कंट्रोल किया, त्योहारों को संपन्न कराया, बल्कि जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस विभाग है, उसके ग्रोथ के लिए, उसके विकास के लिए भी हमने कई काम किए। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने तकनीक को, टेक्नोलॉजी को अपनाया और कई ऐसे काम किए, जैसे यूपी 100 में हमारे जो वन ऑफ द बेस्ट इमरजेंसी रिस्पांस मॉडल है, उस पर हमने फर्स्ट रिस्पॉन्डर की ट्रेनिंग दी। हमने व्यवहार पर ट्रेनिंग देने की कोशिश की ताकि व्यवहार हमारा वो हो, और इसका सकारात्मक परिणाम आने लगा है। अब आज लोग कहने लगे हैं कि कम से कम 30-40% लोगों के व्यवहार में सुधार हुआ है। ये हमारे ट्रेनिंग, हमारे प्रशिक्षण की महत्ता है। हमने अगले साल 2019 में पूरे वर्ष हम प्रशिक्षण वर्ष बनाने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 1,29,000 पुलिसकर्मियों की कमी है, और इस कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने हमें भर्ती करने के आदेश दिए हैं। संप्रति 28,000 हमारे ट्रेनिंग चल रही है यंग जवानों की, 42,000 की रिक्रूटमेंट होने जा रही है जो अभी बीच में है, और 51,950 फ्रेश रिक्रूटमेंट हमारा अगले महीने होगा। इस तरह हम लगभग 95,000 लोगों की ट्रेनिंग का जिम्मा उठा रहे हैं, और ये 95,000 लोगों की ट्रेनिंग का जिम्मा बिना किसी डेडिकेशन और कमिटमेंट के नहीं संभव है। यही कारण है कि हम 2 नए प्रशिक्षण संस्थान खोलने जा रहे हैं, एक जालौन में और एक दूसरा सुल्तानपुर में, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले समय में उसको उद्घाटित करेंगे। और साथ ही साथ ट्रेनिंग की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भी हम काफ़ी काम कर रहे हैं। अभी हमारी ट्रेनिंग कैपेसिटी लगभग 6000 की है, हम उसको दुगना कर रहे हैं ताकि हम प्रशिक्षण के सारे चीज़ों को प्रदेश के अंदर ही कर सकें। ये पहली बार हुआ है कि हमारी 28,000 की ट्रेनिंग में 8,000 हमारे ऐसे यंग आदमी हैं जो बाहर पैरामिलिट्री फोर्सेस में ट्रेनिंग ले रहे हैं। वो CRPF, CISF और उत्तराखंड पुलिस में ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ट्रेनिंग कराने की जगह की कमी है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम ट्रेनिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। कमेंट तो कर सकते हो ना प्लीज। सिर्फ कमेंट से काम नहीं चलेगा, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।